हाय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, यानी कि जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, ये हम सब देखेंगे। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिबन यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है फ्रॉम द डिवाइन मदर माँ काली। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं। पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सोलमेट है या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है जो आपको मिस करते हैं। ये एक सच्चा मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपको मिस कर रहे है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे, वो अपने लाइफ में आपको पाना चाहता है। बट द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनके परवरिश या फिर इनका जो आप ब्रिंगिंग्स है या फिर चाइल्डहुड ये जिस तरीके से बिताए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रोबोटिक तरीके से बड़े हुए हैं। लाइक इनको हर चीज़ एक सिस्टम के अंदर चाहिए होता है। ये एक सिस्टमेटिक पर्सन है। ये एकदम फ्री विल को बिलीव नहीं करते हैं। इसको हर चीज़ परमिशंस लेके करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन को अपने फैमिली से डिटैच करोगे तो ये डिफरेंट पर्सन है। बट जैसे ही ये अपने फैमिली के अंदर आ जाते हैं तो ये एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। सो नाउ द 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि कोई अपने लाइफ में आपको चाहते हैं, बट उनके फैमिली की वजह से हो या फिर जॉब की वजह से हो या फिर उनके कैरियर की वजह से हो, जिसके कारण वो आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। सो वो पछता रहे हैं और काइंड ऑफ रो भी रहे हैं। बट उनका सपना है कि वो और आप एक साथ एक जगह पे रहे या फिर आप दोनों का फ्यूचर एक साथ हो। नाउ द 10 ऑफ कप्स मींस कि हाँ, आप दोनों प्यार करते हो बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखते हो और आपके पर्सन भी सपने देख रहे हैं, पॉजिटिव है। शादी के सपने हो सकते हैं, लॉयल रहने का सपने हो सकते हैं, एक साथ लाइफ लीड करने का सपना या फिर घर बसाने का सपना हो सकता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत इमोशनल है। लाइक इनके हिसाब से सब कुछ पॉसिबल है। इनके हिसाब से ये चेंज होंगे, ये काम करेंगे, ये सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड 10 ऑफ कप्स। जब कोई पर्सन आपका याद करते हैं, जब एक पर्टिकुलर पल को याद करते हैं, ये सेक्सुअल मोमेंट्स हो सकता है, पहला किस हो सकता है, पहला डेट हो सकता है, पहला मुलाकात हो सकता है। आई थिंक ये वो सारे मेमोरीज के बाद इनके जहन में है और ये आपको मिस करते हैं। नाउ द 10 ऑफ कप्स मींस कि इनको पता है कि आप इनको चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में आए और कहीं ना कहीं आप लॉयल भी हो, ऑनेस्ट भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके जैसा बनना चाहते हैं। लाइक आप जिस तरीके से प्यार करते हो, वो पर्सन भी आपको उसी तरीके से प्यार करना चाहते हैं। Now, ये हो सकता है कि एक नए कनेक्शंस हो, ये हो सकता है कि नए नए मिले हो, क्योंकि ये एक हनीमून पीरियड भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर कपल में इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिखता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पल आप लोग गुजारे हो या फिर आप दोनों के बीच में एनर्जी इतना वाइब्रेंट है, तो ये इसीलिए इतना अच्छा कार्ड्स आए हैं। 10 दोनों 10 का कार्ड मतलब कुछ साइकिल है, पुराने साइकिल खत्म हुआ है, हाल ही में इस पर्सन के साथ मीट किए हो आप, या फिर इस पर्सन के साथ बात हुआ है बहुत अरसे के बाद। हो सकता है कि ये अपने मन का बात आपको नहीं कहे हैं, बट ये आपको प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये एक फैमिली पर्सन है या फिर इनका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, हो भी सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक टॉरस है, या फिर ये एक वर्गो है, या फिर ये एक स्कॉर्पियो है, या फिर ये एक कैंसर है, या फिर एरीज और जेमिनाई में से एक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सैजिटेरियस या फिर लिब्रा भी हो सकता है। आई थिंक इस टाइम पे आपके जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपके हेयर स्टाइल्स, आपके पिक्चर्स वो देख रहे हैं और वो मिस कर रहे हैं, वो उस पल को मिस कर रहे हैं। वो इमेजिन करे कि काश आप और वो एक साथ रहते, सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक साथ मिलके कुछ करते। बट जो 6 ऑफ कप्स मतलब जो रियलिटी में नहीं हो रहा है,
सो फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके पर्सन, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके मौजूदगी को, वो मिस कर रहे हैं। लाइक हो सकते हो वो और आप अभी एक साथ नहीं हो या फिर सेपरेटेड हो। डबल सी, डबल डी, वी से उनका नेम स्टार्ट हो सकता है, एन से उनका नेम स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, या फिर डबल ओ, डबल एन, 7 लेटर्स, 9 लेटर्स, बड़े नेम हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके नेम के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर का नेम का बहुत ज्यादा मतलब सिमिलैरिटीज है। मतलब हो सकता है कि इनके नाम के साथ विष्णु जी का नाम का एक सिमिलैरिटीज है, या फिर ये महादेव का एक नाम के साथ इनका नाम है, या फिर ऐसा है कि इनके नेम के मीनिंग जो है ना बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, इनके अंदर मंत्र शक्ति है। सो काइंड ऑफ ये मंत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ये दिल का साफ पर्सन है, कुछ चीज छुपाते नहीं है, और ये रोते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेके ये सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों मिल नहीं पा रहे, इसीलिए ये मिस कर रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स ना मिलने का कुछ गम भी है इनको। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीच आउट करने की कोशिश किए थे, नहीं मिला, या फिर आउट ऑफ ब्लू ये आपके पास चले आना चाहते हैं, लाइक जॉब को छोड़ के आपके पास चले आना चाहते हैं, क्योंकि काफी इमोशनल ये फील कर रहे। लाइक ऐसा है कि जैसे हम लोग फर्स्ट डेट के बाद जो हम लोग फील करते हैं कि अब नेक्स्ट हम कब मिलेंगे, कहीं ना भी ऐसे ही कनेक्शंस मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्यार। बट यहाँ पे जो मुझे लगता है कि ये पर्सन डाउन टू अर्थ है, तो ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट देते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके नजर में बहुत खूबसूरत हो, एंड आपके बारे में ये जो जितना भी कहे तो कम है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एनिमोसिटी नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। जैसे कि मान लो कि इनके दिल में सिर्फ आप ही का नाम लिखा है और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो 6 ऑफ कप्स मीन्स के ये एक सोलमेट है, डेफिनेटली एक सोलमेट है। मुझे ऐसा लगता है कि ना कि आप दोनों बिछड़ गए थे, बट अब आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 6, नंबर 10 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 16 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, सभी के लिए ये, बट मैं ये सब साइकिक वे में मैं फील कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है नंबर 11, नंबर 17, नंबर 8, ओके, इनके बर्थ डेट संडे हो सकते हैं, ट्यूसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे हो सकते हैं, फ्राइडे हो सकते हैं। मुझे तो मैं देख ऐसा हो सकता है आप 10 बहुत ज्यादा देख रहे हो, 10 के साथ इसका बहुत ज्यादा लगाव है। सो 10th ये इनका बर्थ डेट हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके लाइफ में पास्ट एक चैप्टर था, उस चैप्टर को खत्म करके ये आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड मैरिज, या फिर डिवोर्स्ड पर्सन, या फिर इनके पास्ट वाइफ कोई था जो गुजर गए, कोई थी जो गुजर गए, या फिर इस पर्सन के एक पास्ट था जिसको खत्म करके आपके पास ये आए हैं, या फिर ये आप दोनों का रिलेशनशिप में बीच में एक दरार आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और आप रीडिस्कवर कर रहे हो रिलेशनशिप को, एक दूसरे को दोबारा ढूंढ रहे हो, ओके। और आई थिंक कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसीलिए ये पर्सन आपके करीब चले आ रहे हैं। लेट मी सी कि ऐसे क्यों ये पर्सन आपको चाहते हैं, क्यों ये पर्सन आपको चाहते हैं। ओह, 6 ऑफ कप्स, इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई कोलीग जो आपको दूर से देखता है, कोई अभी तक ये आपसे कुछ ऐसे बात नहीं किया है, बट आपको ऐसा फील होता है कि काश ये मेरे बारे में कुछ ऐसा कहता तो मैं भी कुछ बात करता। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल लाइकिंग्स है, बट अभी तक कुछ बात नहीं हुआ है। काइंड ऑफ वो डर रहे हैं आपसे ये सब बात कहने से, बट वो अंदर से वही फील करते हैं कि अगर आप इसको हाँ बोल देते हो तो बहुत अच्छा है। आई थिंक कि ऐसे भी एनर्जी आ रही है, लाइक आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, बट उस रेस्पेक्ट से बात को आप आगे नहीं बढ़ाए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगा है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे फंसे हैं। तो अक्सर ये आपके साथ बात करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज को लेके, तो आप इनके रिलेशनशिप को बिगड़ना नहीं चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेफ खेल रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक कनेक्शंस में फंसे हो, और बार बार आपका मन इनके करीब चले आ रहे हैं, और आप खुद को रोक के रखे हो कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 6 ऑफ कप्स मतलब शायद आप खुद को रोक रहे हो कि चाहे मतलब इस पर्सन के करीब ना आए, या फिर ये पर्सन खुद को रोक रहे ताकि आपके सामने चले आके रिजेक्टेड ना हो जाए। तो रिजेक्शंस का डर इनके मन में है। ओके, लेट्स सी ये कौन से इन्फ्लुएंस के अंडर है, आपकी ये पर्सन कौन से इन्फ्लुएंस के अंदर है। ओके,
हेरोफेंट, इसका मतलब डेफिनेटली है कि ये एक स्पिरिचुअल लिनिएज से है, इनके परदादा या फिर इनके जो एंसेस्टर्स है वो एक मतलब ये एक डिवाइन फैमिली से है। ओके, ये ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एज अ पार्टनर देखते हैं और आपके अंदर ये गुण को ये फील कर पाते हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं ना कि फ्यूचर पर्सन की तरह। आई थिंक ये पर्सन आपको फ्यूचर पर्सन की तरह देखते हैं। हो सकता है कि फैमिली की वजह से ये डर रहे हैं या फिर आप का बैकग्राउंड कुछ अलग है, पैटर्न कुछ अलग है, दोनों बहुत ऑपोजिट्स हो, तो इसीलिए ये काइंड ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने फैमिली को दुखा नहीं चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहते हैं ताकि समाज में इसका नाम खराब हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप मतलब आपके साथ इनका जो कनेक्शंस बन रहा है ना, ये काइंड ऑफ डिवाइन कनेक्शंस है। तो आई थिंक डिवाइन ही आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, तो इसीलिए ये पर्सन भी आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। मतलब ये एक ऑटोमेटिक कनेक्शन है, ये कोई मैनिफेस्टेशंस का फल या फिर स्पेल नहीं है। यस, किंग ऑफ कप्स, ये आपको पढ़ पाते हैं चाहे कितना भी दूर है, मतलब कितना भी दूर ये रह रहे हैं, फिर भी ये क्या कर रहा है आपको पता है, आप क्या करते हो इनको पता है। ये एक सलाह देता है बहुत अच्छे से और इनका सॉफ्ट स्पोकन नेचर है। ये जब बात कोई करता है ना तो इस बात को सोच समझ के करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कई कबार इनसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। सो ये बहुत शांत है या फिर ये रिप्लाई बहुत लेट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, आप अक्सर इस पर्सन को गलत समझते हो कि आपको ऐसा लगता है नहीं इसका कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है, ये तो सिर्फ एवी मैसेज करते हैं, एवी बोलते हैं, बट नो, दे आर वेरी रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, बट ये जो बोलता है वो तो डेफिनेटली करता है, बट कुछ चीज ऐसे है जो ये बोलता नहीं है बट करता है। ओके, या 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा है। सो ये सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको लग रहा है कि आप ही हो जिनके साथ इनको बात स्टार्ट करनी है, जिनके साथ इनको लाइफ प्लान करनी है, शादी को लेके ये सोच रहे। तो ये पर्सन का जो इन्फ्लुएंस है ये वो सही इन्फ्लुएंस है। ईश्वर डिवाइन इनको आपके करीब भेज रहे हैं, तो ये आपके हाथ में भी नहीं है और उनके हाथ में भी नहीं है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑटोमेटिक साइकिल है। एक पुराने साइकिल को आप दोनों ही खत्म किए हो और हो सकते रिलेशनशिप स्ट्रगल भी किया था, अब धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो और काइंड ऑफ शायद ये फील आप भी कर रहे हो कि आपको ये पर्सन अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है, या फिर आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी जैसे कि सेक्सुअल अर्जेस आप फील कर सकते हो। इस पर्सन को आप आपको ऐसा लग सकता है कि काश ये पर्सन आपके सामने आते, या फिर आप दोनों एक साथ कहीं पे चले जाते, या फिर आप इनको किस करते। काइंड ऑफ ऐसे थॉट्स भी आपका आ रहा है। इट्स अ साइन कि ये पर्सन भी सेम तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। या फिर ऐसा है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलोगे और इन मिलन से पहले इनका यही सोच है। हो सकता है कल मिल रहे हो, आज मिल रहे हो, बहुत जल्दी किसी के साथ आप मिलने वाले हो, तो इसीलिए ये पर्सन सोच रही है। ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है, आप भी एक मैरिड पर्सन हो सकते हो। मैं पहले ही बोला हूं कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एक चांस है एंड कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस का एक चांस है, बट साथ ही साथ एरीज लिब्रा सजिटेरियस का भी एक चांस है, जेमिनी का भी एक चांस है। लेट्स सी ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, ओके, नाइट ऑफ वंस इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे बात करेंगे जहां पे आप चौंक जाओगे। सो मुझे ऐसा लगता है आपको चौंकाने के लिए, आपको सरप्राइज देने के लिए, यहां तक कि फर्स्ट किस के लिए, यहाँ तक कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए आ रहे द किंग ऑफ शोर्ड्स। ये लॉजिकली खुद को प्रूव करेंगे। 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके सामने आएंगे खुद को प्रूव करने के लिए, अपने पास्ट को छोड़ के, अपनी खराब थर्ड पार्टी को छोड़ के, ये सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं ये कि ये बदल चुका है। ये अपने बारे में आपको कुछ कहेंगे कि पास्ट में ये गलत थे, पास्ट में ये आपके बारे में बहुत गलत सोचे थे, अब ये सही सोच रहे हैं, अब इनको पता है कि आप कौन हो, अब इनको सच में पता चल रहा है कि आप कितने अच्छे पर्सन हो। तो किंग ऑफ शोर्स द 8 ऑफ कप्स, मतलब ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए आ रहे हैं। द 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन और आप काफी कुछ सोचे हो, एक दूसरे से
बिछड़ जाए, अवॉइड करे, या फिर ये सही नहीं है, या फिर शायद आप दोनों का इंटेंशन सही नहीं है। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन और आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, किए भी हो, कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, ये रिलेशनशिप होते ही रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि पहले शायद ये एक वन डायरेक्शनल था, जैसे आपको सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन ऐसे ही हो सकते हैं। अब जब ये पर्सन अपने आप आपके करीब आएंगे और अपने बारे में सब चीज कहेंगे एंड प्रूव भी करेंगे कुछ, तो आपको लगेगा कि वाह, ये रिलेशनशिप से बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस पर्सन से, और ये पर्सन भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बंद हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे ही पैटर्न है और समय के साथ साथ ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। बट अब जाके ये रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा, और अब जाके ये रिलेशनशिप आगे की लिए आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का ब्लॉकेजेस खत्म कर रहे हैं आपके पर्सन, और ये पर्सन आपके सामने एक ऐसे ऑप्शंस लेके आ रहे हैं जो आप शायद पहले नहीं सोचे थे। हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करने लिए जाओगे, या फिर कहीं पे ट्रैवल करोगे, घर खरीदोगे, या फिर बच्चे का प्लानिंग, या फिर एक नए तरीके का प्लानिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्लानिंग्स लेके ये आ रहे हैं और आप दोनों प्लान करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स। शादी का प्लान हो सकता है, बच्चे का प्लान हो सकता है, फ्यूचर का प्लान हो सकता है। और ये जो ये करेंगे, द किंग ऑफ शोर्ड्स, मतलब ये लॉजिकली प्लान करने के लिए ही आपके पास आ रहे हैं, अपने पास्ट, अपने सारे टॉक्सिक चीजों को छोड़ के। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। ओके, आपको लेके यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि कुछ चीज ऐसे है जो आपको पता है, तो आप अपने फीलिंग्स को लेके डाउटफुल मत हो जाओ। लाइक एक पर्सन को पढ़ पाते हो, अंदर से आपको पता है कि आप दोनों प्यार करते हो, दैट्स इट। उस फीलिंग्स को विश्वास करना सीखो। क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपको यह भी पता है कि कुछ कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है। जब भी आप उन लोगों को अलाउ करते हो तभी वो सेम ही नतीजा आपको मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप एक क्वीन हो, अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बिलीव करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक फीमेल हो, अब मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर में भी एक साइकिक सेंस है जिसके कारण आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप जो सोचते हो, जो अंदर से फील करते हो, उसको विश्वास करो, कंफ्यूज मत बनो। किसी पर्सन सच में आपको प्यार करते हो उसको अलाउ करो, और किसी टॉक्सिक पर्सन चाहे आप बहुत कुछ देख लियो फिर भी उनका कुछ नहीं हो सकता है, उससे बाहर आओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजंस आपको लेना है कि किसको अपनी लाइफ में अलाउ करना है और किसको, कौन सी चीज़ों को आपके लाइफ से निकाल देना है। डिसीजन लीजिए। प्रोटेक्ट योर हार्ट। सेकंड कार्ड द स्टार, होप, हैप्पीनेस। कुछ चीज़ पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगर आप कुछ चीज़ को लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए वो अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स बोल रहे कि सबका टाइम आता है, और इस रिलेशनशिप के लिए भी एक पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है। और अगर आप कंफ्यूज ना होके पॉजिटिव रह के अपने दिल का बात को सुनेंगे, अपने गट फीलिंग को सुनेंगे, तो आपका विश फुलफिल हो जाएगा। यस, द चैरियट विथ द पेज ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के प्रपोजल को ठुकराओ मत, किसी के प्रपोजल को ठुकराओ मत किसी गलत पर्सन के लिए। मुझे सेम ऐसा ही फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि शायद आप एक गलत पर्सन के लिए किसी अच्छे पर्सन को प्रपोजल को ठुकरा सकते हो। प्लीज डोंट डू दैट। द स्टार मतलब खुशियां सबके अंदर होती है और आपको मौका देना चाहिए किसी को। द चैरियट, जो आपका दिल कह रहा है उसको सुनिए, और जहां पे आप जाना चाहते हो वहीं पे जाइए। पेज ऑफ वांड्स मतलब खुद को बंद कमरे में मत रखिए।
यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए, जिस तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हो उस तरीके से लाइफ को लीड करने के लिए उस मौके को मत गवाओ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्टली ही डिसीजंस लेंगे, कुछ मजबूरी पे डिसीजंस मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए हकदार है तो उसको मौका दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको यूनिवर्स आपके सामने एक पथ लेके आएंगे और वो पथ आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप अपने दिल को सुनते हो। बट अगर आप अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करोगे या फिर आप कुछ पास्ट के अटैचमेंट के ऊपर भरोसा करोगे तो काइंड ऑफ आपका कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। सो द एडवाइस इज लिसन टू योर हार्ट, अपना दिल को सुनो, अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशंस को सुनो, मौका दो किसी को अपने लाइफ में आने का। जब आप मौका देंगे तब लाइफ बदल जाएगा। सिर्फ आप अपने पैटर्न पे, अपने पास पैटर्न पे मत रहो। लाइफ जो ऑफर करे उस ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करो। जो चांस आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये किसी के साथ मिलने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, फ्रेंडशिप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सिर्फ आप अब खुद को बंद कमरे में मत रखो जस्ट बिकॉज यू हैड अ बैड पास्ट। उस चीज से बाहर आओ एंड ट्राई टू चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। अपना थॉट्स को चेंज करो, साथ ही साथ अपने लाइफ को चेंज करो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे विश को फुलफिल कीजिए, मेरे सपने को साकार कीजिए शिव शक्ति। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड अगर नोटिफिकेशंस नहीं भी आ रहे तो भी एक बार विजिट करके चैनल को देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।